बोलो जय श्री राम। हमारे भारत में बोलचाल की भाषा का भी पतन हुआ है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ऐसे शब्द रखे जिन शब्दों से बच्चे का विकास हो, बोलचाल की भाषा में विकास हो। इसलिए दोनों होठ भिड़े हुए उन शब्दों का प्रयोग किया। जैसे पे, फे, बे, भे, मैं दोनों होठ भिड़ते हैं। माताजी कहे तो दोनों होठ भिड़ते हैं, पिताजी कहे तो दोनों होठ भिड़ते हैं, बाबा कहे तो दोनों होठ भिड़ते हैं। कहने का अर्थ है ज़्यादा आपस में होठ भिड़े ऐसी आवाज़ बच्चे की होनी चाहिए। उनकी कई कारण है, ऊर्जा आती है, उनकी भाषा आवाज़ सुंदर होती है। ऐसे ऐसे करके अनेक तरह से हमारे ऋषियों ने पे, फे, बे, भे में पर एक बोलचाल की छोटे बच्चे की ये अपनाई। और विदेशों की चाल हमने ऐसी भाषा, जैसे अंकल, विदेशों के अंदर अंकल क्यों कहते हैं? विदेशों में जो ये आंगनबाड़ी हमारे भारत में भी शुरू हो गए हैं, ऐसे वहाँ स्कूल होते हैं जिनमें छोटे बच्चों को वो टैक्स देते हैं। वो जीएसटी कह दो, टैक्स कह दो, जजिया कर कह दो, वो सारी पब्लिक उसको देती है और वहाँ बच्चे को पालन पोषण वो संस्था करती है कई देशों में। तो वो छोटे बच्चे को छोड़ते हैं, उसको नहीं पता है माता कौन है, पिता कौन है। पहली बात तो उसके पिता माता को भी पता नहीं हमारा कौन सा है, क्योंकि उनको वहीं शादी करनी है, वहीं पढ़ाना है। आगे से आगे अलग अलग संस्था बनी हुई है, वहाँ वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं बच्चे को। कहने का अर्थ है उनको फिर वहाँ की महिलाएं वो कहती है ये कौन है, सबको कहते हैं अंकल। और हमारे भी यहाँ अंकल, वहाँ तो वो तो कहते हैं मैं अंकल इसलिए कहता हूँ मुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है, बाबा क्या कौन लगता है, चाचा कौन लगता है, मामा कौन लगता है, ऐसे मालूम नहीं। इसलिए वो शब्द सिखाते हैं उसको कि यही अंकल है, यही अंकल है। बड़ा भी अंकल, छोटा भी अंकल, रास्ते चलता अंकल, सब भी अंकल है। और हमारे भी अंकल, पिता को भी अंकल, भाई को अंकल, छोटे भाई को अंकल, रास्ते चलते को अंकल, अंकल ही अंकल। वो तो कहते हैं हमारे को मालूम नहीं भी ये क्या लगते हैं। और हमारे भारत के अंदर एक शब्द से अनेक तरह का ज्ञान होता है। जैसे कोई मित्र के पास जाता है और मित्र के पास उसका बच्चों का मामा आता है या उसका साला कह दो, वो आता है, मित्र पूछता है ये कौन है? ये तो बच्चों का मामा जी। अब कितना ज्ञान हुआ, ये बच्चों का मामा जी है, मेरी भाभी जी का भाई है, इसका कोई अमुक गांव है, इनका पिता भी है, वो पिता है, इन बच्चों का नाना जी है, और मेरे मित्र के वो ससुराल वहाँ है, और वो वहाँ सासू भी है और ससुरा भी है, आदि आदि। मान लो कम से कम कोई सैकड़ी, एक शब्द में सैकड़ी पीछे का ज्ञान होता है। और अंकल कह दिया, पिता को भी अंकल, माता को भी अंकल, बुआ को भी अंकल, चाचा को भी अंकल, बाबे को भी अंकल, रास्ते चलते को अंकल, कोई कहीं भी जाए बुढ़े को अंकल, जवान को अंकल, बराबर के वो अंकल, अंकल ही अंकल। वह तो क्यों कहते हैं अंकल? इसलिए कई कई ऐसे शब्द है विदेशों के जो हम डिक्शनरी और उसका शब्द को निर्णय करके हम अगर ये यहाँ उसका करें तो हमें शर्मिंदी वाली बात ऐसी होती है, उसको शर्म आती है। जैसे डैडी कहते हैं, डैडी क्यों कहते हैं, डैडी क्या शब्द है, आदि आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनको हमारे डिक्शनरी या शब्दकोश में निर्णय हो तो वह शर्मनाक शब्द होते हैं। उन शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में जैसे पहले बताया था, दोनों होठ भिड़े, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने शब्द अपनाए थे आदिकाल से ही। तो दोनों होठ भिड़े विषय बच्चे की आवाज़ बढ़िया होती है। और सीधा ही मुँह चिड़िएगा सब आगे कोई शब्द बोलता है तो उसमें शब्द कोई इतना अच्छा नहीं होता।
जितना सुंदर लगना है उतना सुंदर नहीं लगता। कोई भाषा तो कैसी हो, कोई संस्कृत में किसी ने चारपाई कह दी, किसी ने माची कह दी, किसी ने पिलंग कह दिया, किसी ने कैसे कह, वो तो नाम एक हमारी ने ठहरा दिया। वो कहते हैं कि ये अंग्रेजी में ये अमुक नाम है, ये बहुत जोर का है। जोर का नहीं होता, उस समान का, उस विशेषण का एक थोड़े शब्द है, एक एक शब्द के कई नाम अंग्रेजी में करने पड़ते हैं, क्यों ज़्यादा शब्द है नहीं। इसलिए हमारे कई देशों में अंग्रेजी प्रचलित होने के कारण अंग्रेजी सीखनी जरूरी होगी। अंग्रेजी में सब कुछ हो गया, जरूरी इसलिए होगी कई देशों में अपनी देश की मातृभाषा है, कई देशों में अंग्रेजी है। सारे कोई 240 देश या कितने देश है, सब में अंग्रेजी नहीं है, अपनी मातृभाषा है, अपने क्षेत्र की भाषा है। तो कहने का अर्थ है बोलचाल की भाषा में हमें अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वर्तमान पीढ़ी को, और वर्तमान पीढ़ी को संस्कार भी देना चाहिए। तो आगे भावी पीढ़ी, आगे आने वाले समय में देश का उत्थान हो और शब्दों का दुरुपयोग न हो, ऐसा शब्द हो जिसमें कोई गुण और इनमें विशेषण गुण होने चाहिए। ऐसे ऐसे शब्द हम बोलेंगे तो हमारे आजकल नाम भी रखते हैं, टीकू, पिकू, चिकू, ऐसे जैसे नाम। कोई कुत्ते बिल्ली के नाम जो वो है अंग्रेजी में वो लेते हैं, कहते हैं कि हम अंग्रेजी की डिग्री करी है। डिग्री क्या करी है आपको ऐसे भी मालूम नहीं कि ये नाम शब्दकोश डिक्शनरी में इसका संशोधन करने से इसका अर्थ क्या होता है। इसलिए हमारे तो पुराने समय में नाम राम, कृष्ण आदि आदि महान पुरुष ऋषि मुनि हुए, उनके नाम रखते थे। उनसे हमारे एक प्रेरणा जगती थी, और नाम लेने से एक वायुमंडल में ही उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे आकाश मंडल में उसका प्रभाव होता है, और उस बड़े ग्रहों का और राशियों का भी प्रभाव पड़ता है शब्द नाम से। इसलिए अच्छे संस्कार देने चाहिए आगे भविष्य में। भावी पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी आगे सावधान हो। बोलो सतगुरु भगवान परमात्मा की जय हो, जय हो।